guys, welcome back to my channel. So today we will do the Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Author है Anees Jung. Okay, so part 2 we will do I Want to Drive a Car. First we have done the first part. In first part we have done Sometimes I Find a Rupee in a Garbage. वो था साहिब, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट था अपना वो साहिब था. अब इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो मुकेश है. अब हम पढ़ेंगे. तो हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, ठीक है. और ये पार्ट 1 है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज. साहिब प्रोटैगनिस्ट था अपना. अब इसमें इसमें आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसमें जो अपना प्रोटैगनिस्ट है वो मुकेश है. अब आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको उसके कैरेक्टर स्केच, दोनों के साहिब और मुकेश के टेक्स्ट, थीम सब मिलेगा. सब आई विल प्रोवाइड यू in this lecture. So let's begin the lecture, then at the end I will provide you everything. So let's start. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangle. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Okay, so हमने क्या देखा कि ठीक है, हमने देखा क्या हो गया भाई, सॉरी, यहाँ तक पढ़ा हमने, ठीक है. तो हमने देखा कि इसको नीचे ले आती. हाँ, तो हमने देखा कि मुकेश बोल रहा है कि इंसिस्ट कर रहा है कि वो खुद का मास्टर है. वो अपने आप को बोल रहा है कि आई विल बी दी मोटर मैकेनिक. उसने अनाउंस किया. जो ऑथर है उसने पूछा कि तुम्हें कार्स के बारे में पता है, तुम्हें कुछ कार्स के बारे में पता है. तो उसने बोला कि नहीं, मैं सीखूंगा कार चलाना. उसने बोला वो, और उसकी आंखों में वो सीधा स्ट्रेट इनटू द आइज वो देख रहा था. उसका जो ड्रीम था कि उसको कार चलानी है, वो लूम का मतलब ठीक है, लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इज द, मतलब जो उसका टाउन था, जो फिरोज़ाबाद जो उसका टाउन था वो था फेमस फॉर बैंगल्स. सो जो फिरोज़ाबाद था, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करवा देती हूँ. फिरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स, जो फिरोज़ाबाद है वो फेमस है फॉर इट्स बैंगल्स, ठीक है. तो every other family in फिरोज़ाबाद is engaged in making बैंगल. मतलब घर का एक एक मेंबर जो है वो बैंगल बनाने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है. तो जो फिरोज़ाबाद है, मतलब जो फिरोज़ाबाद जगह है वो बैंगल्स बनाने के लिए फेमस है, ठीक है. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. अब वो ये बोल रहा है कि ये जो एक इंडिया का सेंटर बन चुका है, जो फिरोज़ाबाद है फेमस फॉर बैंगल्स, वो एक इंडिया का क्या बन चुका है, इंडिया का सेंटर बन चुका है. वहाँ वो फेमस है बैंगल्स के लिए. तो वो जो भी मतलब जो जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे उनका पहले का जनरेशन बैंगल बनाता था, फिर आ रहा है जो चलता जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन, वो बैंगल्स ही बना रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा, नहीं लाइक हाँ ऐसा बोलो कि जनरेशन, तो शायद आपकी मम्मा टीचर हो या कोई भी डॉक्टर, कोई भी हो, तो वो अब वो चाहती है कि आप भी बनोगे, ठीक है. तो वो जनरेशन बाय जनरेशन है. पर आप अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई वो है तो मैं भी बनूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि हो भी सकता है अगर आप में वो इंटरेस्ट हो, वो डेवलप होता है. तो इसलिए इन्होंने भी जनरेशन बाय जनरेशन. उसका मुकेश का क्या था कि उसको सिर्फ ड्राइव कार करनी है, उसको कार चलानी है. पर उसको किस में डाल दिया था, उनका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया था कि
उनका माइंडसेट ही ऐसा बना दिया था कि भाई जब तुम चलो बोलो ये सब करना है तो तुमको सीधे बैंगल्स में डाल देते थे। तुमको क्या करते थे, जैसे हमने रैग पिकिंग वाला देखा था कि माइंडसेट ही ऐसा बना देते थे कि जैसे तुम चलने लगे बोलने लगे तुम्हें या तो वो एक झोला लेकर ब्लैक सा क्या बोलते हैं बैग लेकर गार्बेज से चीज़ें उठा के लेके आते हो, या उसमें से अगर कुछ मिल जाए तो बेच के पैसे कमाते हो, या उसमें से मिल जाए तो उसको मतलब अगर जूते मिल जाए चप्पल मिल जाए तो उसको पहन लेते हो। ठीक है, तो उसमें ऐसा माइंडसेट तो इसमें भी ऐसे ही कर दिया था कि भाई अगर जब तुम बड़े हो गए तुमने बोलना शुरू कर दिया तो वो तुम्हें बैंगल्स की उसमें डाल देंगे, तुम्हें सिखाएंगे बैंगल्स बनाना। ठीक है, तो वो एक मतलब फर्नेस था, मतलब वेल्डिंग ग्लास, मतलब ऐसे ग्लासेस को वेल्डिंग, तुमने बैंगल्स देखी है ना, तो वो ग्लासेस को वेल्ड करना ऐसे ऐसे से मतलब उसको साइज में लाना, मेकिंग बैंगल्स और जो भी औरतें हैं वो सारी बैंगल्स पहनती है, आपने देखा ज़्यादातर मम्मियाँ और ये सब बैंगल्स पहनती है। तो हाँ, जैसे वो बोलते हैं ना शादीशुदा मर्द सॉरी शादीशुदा औरत, जो शादीशुदा औरत होती है वो बैंगल्स पहन के आती है ना, वो रेड कलर की, तो वो ठीक है, तो बैंगल्स पहनती है तो इसलिए बहुत माइन्यूट चीज़ देखनी पड़ती है, ऐसे उसको घुस के देखना पड़ता है, तो जिससे ना आँखों की रोशनी भी जा सकती है। तो बच्चे वो छोटा सा मुकेश है, उसको भी आप उसमें बैंगल्स बनाने में उसको डाल दिया, तो वो ये बहुत इल्लीगल होता है, मतलब अगर बच्चे छोड़े हैं और अगर आपने बैंगल्स में डाल दिया तो इट्स इल्लीगल, लॉ बना हुआ है इस पे कि भाई ये इल्लीगल है, इस नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि अम, जो मुकेश फैमिली इज अमंग देम, तो मुकेश फैमिली भी इसके मतलब मुकेश फैमिली मतलब मुकेश की जो फैमिली थी वो भी बैंगल बनाने में ही सॉरी। ठीक है, तो ये हुआ कि भाई हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा मुकेश फैमिली समझ गई, मतलब मुकेश की जो फैमिली थी वो भी बैंगल पे ही एंगेज थी, तो वो उसके अमंग ही थी, मतलब वहाँ के जो सारे लोग थे वो बैंगल्स में ही करते थे, तो मुकेश की फैमिली इनमें से एक थी। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. ठीक है, तो वो लोग कोई भी नहीं जाता था फिरोजाबाद में कि बच्चों को काम करवाना डेंजरस हो सकता है। देखो मुकेश families among them, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. That the law is, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब इसमें ये बता रहा है कि जो जो बच्चे हैं, अब उन फिर उसके बाद में किसी को भी नहीं पता था कि ये इल्लीगल है कि बच्चों को आप अब ऐसे इसमें ये बोला ना बच्चों को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ऐसे हजारियस जॉब में डालते हो। आपने अगर आर्टिकल पढ़े हैं तो आर्टिकल किसने लिखा है, हजारियस जॉब्स, आर्टिकल 23 एंड 24 ये बोलता है कि जो बच्चे हैं, मतलब राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 24 ये बोलता है कि जो बच्चे हैं वो नहीं मतलब इस इलीगल काम में जिनको उनको जो मतलब हजारियत जॉब, मतलब जिनसे उनको हर्ट हो सकता है या इससे हर्ट हो सकता है ना, उनकी आईसाइट जा सकती है, और इतने यंग बच्चे अब उनकी आईसाइट जा रही है तो ऑब्वियसली कोई बात होगी, तो इसलिए इसलिए इल्लीगल है, तो इन लोगों को नहीं पता था कि ये इल्लीगल है, और वो बच्चों मतलब बहुत माइन्यूट चीज़ों से करवा तो रहे पर आँखों मतलब एयर भी बहुत कम है वहाँ, जगह जहाँ पे है तो वहाँ पे एयर भी बहुत कम है, टेम्परेचर उल्टा हाई है और लाइट भी बहुत डिम है। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं ना
कि डिम लाइट में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी मम्मी पापा बोलते हैं ना कि लाइट जला लो, बड़ा बल्ब लगा देते हैं, लाइट जला लो, इतनी डिम लाइट में नहीं पढ़ते, आँखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाओगे। तो ब्लाइंड हो जाओगे, आँखों की रोशनी चली जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही उसमें भी है, डिम लाइट में एक तो वो काम कर रहा है और वो भी एक मतलब छोटी-छोटी सी चीज़ें, माइन्यूट सी चीज़ें वो देख रहे हैं, उसको ऐसे-ऐसे करते हैं, तो वो जो रेज़ होती है वो आँखों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मतलब और वो भी अगर पुलिस को पता चल गया बाय चांस, तो वो 20,000 चिल्ड्रन को तो वो हॉट फर्नेस से बाहर तो निकालेंगे ही। उल्टा मतलब जो लोग हैं उनको प्रिजनमेंट कर देंगे। मतलब जो फादर जो भी हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं वो भी जेल में जाएंगे। तो पहले तो वो 20,000 चिल्ड्रन को निकालेंगे, बट जो उल्टा उनका काम भी वो होगा और उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। जो वो काम करते हैं ना, आवर्स घंटे घंटे काम करते हैं, उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो घर भी कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसा था। आउट ऑफ द हॉट वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन, मतलब आँखों की ब्राइटनेस, आई साइट खो देते थे। तो Mukesh I beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebel. अब जो वो ऑथर था, जो वो बोल रहा था, वो मुकेश से पूछ रहा था, मुकेश की आईज ऐसे वो हो रही थी, वो स्मोक में, और वो जब बैंगल्स बनाते हैं ना, तो वो जब जहाँ रखते हैं उसे करने के लिए, अच्छे से मोल्ड करने के लिए, तो जो इसमें जो रोशनी आँखों में पड़ती है ना, तो वो बहुत हार्मफुल होती है, और वो स्मोक और वो सब बहुत हार्मफुल होता है। तो इसलिए मतलब इसलिए उस आई साइट चली जाती है उससे। तो इसलिए वो पूरा जो उसका वो था, वो पूरा स्मोकी लग रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो मुकेश उसको घर लेके गया और उसने बोला कि भाई मेरा जो घर है ना, वो उसने प्राउडली बोला, मेरा जो घर है ना वो रीबिल्ड हो रहा है, आपका भी टूटा फूटा लिखेगा तो मुझे। तो ये उसका दूसरा एक्सक्यूज था, जैसे हमने पढ़ा था ना किसमें वो ट्रैक पिकर्स में साहिब ने जब ये बोल रहे थे कि वो शूज़ का, कि भाई जो शूज़ थे कि मम्मी ने शूज़ शेल्फ से नहीं उतारे, तो वो जो एक्सक्यूज़ दे रहे थे, तो वैसे वो यहाँ पे एक्सक्यूज़ दे रहा है कि अभी मेरा घर फिर से बन रहा है, अभी टूटा फूटा है, अभी फिर से बन रहा है। ठीक है, वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हाँ, मुझे एक चीज़ और बतानी थी कि ये जो लाइन है कहाँ तक आई थिंक इस ट्रेन से मिनट, तो ये जो लाइन है ये यहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए, बैंगल्स इसमें लिखना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, बैंगल्स मेकिंग एंड इट्स ट्रेडिशन थ्रू, ये हमें बता रहा है, ये जो मैंने मार्क किया है ग्रीन से, तो वो बता रहा है कि बैंगल मेकिंग हो रहा है और जो जनरेशन बाय जनरेशन जो चलता आ रहा है, एंड इट्स ट्रेडिशन थ्रू जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैंगल्स ही बना रहे हैं लोग। तो बैंगल्स मेकिंग एंड इट्स ट्रेडिशन थ्रू जनरेशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने मार्क किया। फिर उसके बाद हम कहाँ तक पहुँच गए थे, हम यहाँ पहुँचे थे। हाँ, फिर हमने पढ़ा, हम रीबिल्ड, वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, वी वॉक, अरे दूसरा कलर लेते यार। ठीक है, तो वी वॉक डाउन sticking lanes and choked with garbage, past homes that remain oval, with crumbling walls, wobbly doors, no windows,
crowded with families of humans and animals coexistence in he stops. तो हमने यहाँ से कहाँ तक था? मैं यहाँ से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इट्स अबाउट ये मुकेश के घर को डिस्क्राइब कर रहा है. होम. ठीक है, मुकेश के घर को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो क्या लिखा है फिर से पढ़ती हूँ. ठीक है, तो कहाँ गया? We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. इसका मतलब ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो वॉक कर रहे थे तो वहाँ पे कचरा था ना, जो कचरा पड़ा हुआ हर जगह, बहुत मतलब जो एरिया था वो पूरा फैमिली से क्राउडेड था. यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे, यहाँ पे कुछ बातचीत हो रही, यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ह्यूमंस है, ये सब हो रहा है. तो और वो ओके, तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, तो ये बताया गया कि उसने ये बोला देखते हैं. हाँ, और आगे बढ़ेंगे कि इसमें ये बोला कि हाँ हम यहाँ रुके थे. स्टॉप. फिर उसके बाद ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. ठीक है, वो रुका. ही स्टॉप, वो रुक गया. ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. bangs a wobbly iron door with his foot. ऐसे ऐसे मारते ना फुट से, ऐसे कैसे दिखो, ऐसे मारते ना फुट से. तो ये फुट नहीं है, ये हैंड है. ठीक है, तो वो फुट, अब मैं ये हैंड मतलब फुट से ही उन्होंने ऐसे उसको धक्का दिया, वो खुल गया. एंड पुशेस इट ओपन. उसको क्या किया? पुश इट ओपन. पुशेस इट ओपन. ठीक है, तो वो बोलता है कि वो रुकता है एक उस घर के सामने. एक वो जो आयरन का जो डोर बना रहता है, आपने देखा होगा ना पुअर के अगर जाते होंगे तो वो डोर बना रहता है. वो क्या बोलते हैं उसको, किसी उससे बना रहता है, क्या बोलते हैं, शीट टाइप का उससे बना रहता है. तो वो उसको ऐसे बैंग करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो उसको वो खुल जाता है. Pushes it open, we enter a half-built shack. मतलब हाफ बिल्ट. उसने बोला था ना कि मेरा घर टूटा पिटा लगेगा क्योंकि वो रीबिल्ट हो रहा है. तो इसलिए उसको हाफ बिल्ट शैक, मतलब आधा बना हुआ घर. यहाँ टूटा हो, वो टूटा हो, ये टूटा हो, सब टूटा हो. ठीक है. इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. ठीक है, तो इसने ये बताया कि जो घर था उसके कॉर्नर में एक कुछ वो बना हुआ था चोर टाइप का. वहाँ पे वो हम करते ना गैस स्टोव, तो वो वहाँ पे फायरवुड मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ जलाकर, जिसे हमें कभी ठंडी लेनी होती है, तो ठंडी के लिए गर्मी बहुत ठंड का मौसम है और हमें आग तापनी है. तो आग तापने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ लाते हैं, उसको जलाते हैं. तो वैसे ही इन्होंने इनके घर के इधर कॉर्नर पे इन्होंने लकड़ियाँ लगाई और उसमें आग लगी. और जो आग लगी तो उसके ऊपर एक वेसल रखा हुआ था. वो बहुत बड़ा वेसल था, उसमें स्पिनिच का सब्जी बन रही थी या कुछ बन रहा था, स्पिनिच का ही कुछ बन रहा था. और वहाँ पे ही मतलब कॉर्नर पे ही मतलब जो खाने का व्यवस्था था, मतलब खाना बनाने का सब वहाँ रखा हुआ था कॉर्नर. ठीक है, chopped vegetables and all that. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through
eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. ठीक है, तो वो ये बोलती है, मतलब सॉरी, अब वो एक फ्रेल यंग वुमेन थी। फ्रेल यंग वुमेन मतलब कि वो मुकेश की भाभी थी, मतलब मुकेश का जो एल्डर ब्रदर था उसकी उसकी वाइफ थी। तो उसकी वाइफ थी, तो मतलब उसकी भाभी हो। तो वो खाना बना रही थी, ठीक है, कुक कर रही थी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है, तो वो भी कभी बैंगल्स के उसमें काम कर रही होगी, इसलिए उसके पूरा जो आइज थी वो उसमें स्मोकी स्मोकी, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो रेज और वो, तो वैसे ही उसकी भी आइज वो थी, स्मोक हो गई। वो किसकी वाइफ थी? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो फिर हमने देखा, नॉट मच ओल्डर इन ईयर शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. 3 men, वो बच्ची मतलब इतनी ओल्ड नहीं थी वो, मतलब बच्ची मान लो, वो इतनी ओल्ड थी नहीं, बच्ची। वो उसने रिस्पेक्ट कमाई थी बहू की। ऑब्वियसली अब लड़का लड़की को लेके आएगा तो बहू ही मानेगा ना, मतलब डॉटर इन लॉ। तो वो 3 मैन की, मतलब 3 मैन की उस पे कंधों पे बोझ था। क्या? उसका हस्बैंड मुकेश और ये कौन, मुकेश और उसके पापा, मुकेश के पापा। तो हाँ, मैं एक चीज़ भूली हूँ शायद, थ्रू आइज, हाँ, वो उसकी आइज तो स्मोकी थी। मैं सॉरी, मैं बीच में बता रही, पर मैं भूल गई। उसकी आइज तो स्मोकी थी, और पर उसने एक ऐसी स्माइल पास की। ठीक है, और ये वाइफ थी किसकी? मुकेश की एल्डरली ब्रदर की, एल्डर ब्रदर। ठीक है, तो ये बच्ची के ऊपर बहू का रिस्पेक्ट था, और इसके कंधों पर, मतलब ये डॉटर इन लॉ थी, इसके कंधों पर 3 मैन का, मतलब तीनों मैन का खाना पूरा, मतलब पूरा काम यही करती थी। 3 मैन का खाना, मतलब उसका हस्बैंड मुकेश और उसके पापा, मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In the case the elder is an impoverished bangle maker, despite long years of hard labor, first, हाँ, अच्छा ठीक है, बात करते, मेकर तक हमने पढ़ा, बैंगल मेकर। तो अब ये बोला जाता है, मतलब पहले लोगों का ऐसा था कि जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग एल्डरली मैन आता है, तो मतलब बुजुर्ग वो आता है, उसके मतलब मुकेश के पापा, तो वो जो औरतें, जो बहू होती है, वो अब पल्लू डाल लेती, मतलब इतना बड़ा पल्लू वो ओढ़ लेती कि उनका फेस ना दिखे। ये मतलब मुझे नहीं समझ में आया, ऐसा लगता है कि ये शेम की बात है कि भाई पहले ज़माने में होता था। मतलब पहले ज़माने में ऐसा होता था कि वह जैसे ही एल्डरली मैन घुसे तो वो मतलब अपना जो पल्लू था वो ले आकर अपने उसमें डालती थी, और उनका फेस नहीं दिखता था। फिर आगे जो भी काम करवाना है वो करती थी बैठ के, जो भी। फिर वेल मतलब वही पल्लू, वो अपने जब भी कोई एल्डरली मेल पर्सन आता है तो वो पल्लू तक लाती है। ठीक है, उस समय का डिमांड था वही। हमारे उसमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ कहीं पे भी कहीं होता होगा, हम पता नहीं। फिर होता है, फिर हाँ, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ, हाँ, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड, जो एल्डर है वो इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर है। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो डिस्पाइट लॉन्ग years of hard work, first as a tailor, then as bangle maker, he was failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब वो यही देख रहे थे कि इसमें ये था, पहले तो वो जो मुकेश के पापा थे, वो पहले उन्होंने बहुत साल टेलर पे दिया, फिर वो बैंगल मेकर पे आ गए,
अब वो फेल हो गए कि वो अच्छा सा घर अपने परिवार को दे सके, अच्छा सा घर बना के रेनोवेट करवा के उसे अच्छा सा घर टाइप का बनाकर, मतलब टूटा फाटा ना हो, घर बनाकर उसको दे सके और उनके 2 बच्चों जो एल्डरली ब्रदर और वो मुकेश, उन दोनों को पढ़ा सके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या मैनेज किया, उसके फादर को जो आता था, बैंगल्स बनाना आता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, तो उन दोनों को भी वही सिखाते। ठीक है, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband to blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. अब क्या बोलती है ये, मुकेश की दादी, ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ये बोलती है कि ठीक है, तो मुकेश की दादी बोलने लगी कि ये सब कर्म है हमारी डेस्टिनी, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग बैंगल ही बनवा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था, मतलब दादा को देखा था, अपने हस्बैंड को देखा था, मुकेश के दादा ही हुए ना, तो अपने हस्बैंड को देखा था जैसे वो बैंगल्स बनाने थे, ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो उसने जैसे अपने हस्बैंड को, ग्रैंड मदर ने उसके जैसे हस्बैंड को देखा था कि तो उसने बोला कि ये जनरेशन चलता आ रहा है। शी implies, कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन? उसने बोला कि क्या ब्रोक हो सकता, नहीं हो सकता भाई। भगवान ने अगर हमें किसी, जैसे भगवान ने उस साहिब को एक रैग पिकर के घर में भेजा था, तो अब ये वो वहाँ का सोच बदल सकता है, वो बदल सकता है, पर वो जो काम कर रहा है वो बदल नहीं सकता। ठीक है, जो उसका जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है वो चलता रहेगा। और पहले की यही सोच थी। फिर जो ये मुकेश है, तो मुकेश भी जैसे उसका जनरेशन बाय जनरेशन चला कि बैंगल्स ही बना रहे, तो वो भी बैंगल्स पे ही बना रहा है। ठीक है, तो गॉड जो लीनियज है वो कभी टूट नहीं सकता। शी implies, born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every mounts in unkept yards are built on four-wheeled handcrafts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. इसमें ये बता रहे हैं कि अब वो बैंगल्स का काम कर रहे हैं, तो उसे घर पे भी बैंगल्स, फैक्ट्री में भी बैंगल्स, उसके घर पे भी बैंगल्स, उसके गार्डन पे भी बैंगल्स, उस हर जगह उसको बैंगल्स ही बैंगल्स नज़र आ रहे हैं। जी, हर जगह से बैंगल्स ही नज़र आ रहे हैं। वो कलर्स उसका मिक्स मैच करके वो कलर बना देता है, रेनबो कलर बना देता है, रेड, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, उसको रेड पर्पल को मिक्स कर दिए कलर बना, फिर वाइट उसको मिक्स कर दिए कलर बना के वो बैंगल्स बनाता। फिर और वो बैंगल्स को भी वो आजकल हम क्या करते हैं, अगर हम डी मार्ट जाते हैं या रिलायंस जाते हैं तो हम वो ट्रॉली लेके चलते हैं, तो वो ट्रॉली में उसको कार्ड बोलते हैं, ट्रॉली में, तो वही ट्रॉली में वो लोग बैंगल्स लेके जाते थे और ऐसे जैसे बोलते चाय ले लो चाय ले लो, तो वैसे वो बैंगल्स ले लो, ऐसे बैंगल्स ले लो करके घूमते रहते हैं, वही ट्रॉली वही कार्ट में उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो यही बता रहा है। और वो जो कार्ट है वो यंग मैन उसको चला रहा होता है, बोलता है बैंगल्स ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, ऐसे। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their father and mother, wielding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. ठीक है, इतना समझ में आया कि ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपस में एक झुंड बना के, क्राउड बना के, सर्कल में वो लोग, मम्मी पापा, वो
मतलब भाई, दोनों भाई, वो सब एक ऐसे मम्मी पापा, भाई मम्मी पापा बेटी ऐसे ऐसे बैठ जाते थे। तो फिर बैठ कर वो लोग बैंगल्स को वील्ड करना, उसको कलर करना, उसको सर्कल के फॉर्म में लाना, तो वो सब ये सब करते थे। ठीक है, इसलिए अब वो ऐसे करते थे, और एक तो लाइट भी नहीं, कम लाइट में, डिम लाइट में करते थे, और एक तो एयर भी इतनी नहीं थी, तो वो डिम लाइट थी, तो जो उनकी आइज़ थी वो एडजस्ट हो गई थी डिम लाइट में। तो इसलिए जब उनको एक डार्कर एरिया आता था, मतलब ब्राइट लाइट आती थी, तो वो उनकी आइज़ ऐसी हो जाती थी कि वो जो अंदर आइज़ उनकी जो मतलब जो लाइट थी वो उनको अब चुभने लगती थी, क्योंकि वो डिम लाइट में यूज टू हो गए उसके। तो इसलिए वो जब एडल्ट होता है तो वो अपनी आई साइट खो बैठता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चों से काम नहीं करना चाहिए, बच्चों की लाइफ एक्सप्लॉइट नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मतलब ऐसा हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब वो ये बोल रहा है कि मतलब सविता थी, एक गर्ल थी, वो एक पिंक ड्रेस उसने पहनी हुई थी, और वो उस जो ग्रैंड मदर थी उसके साइड में आके बैठ गई, और वो बैंगल्स को, मतलब जो बैंगल्स थी उसको उसमें डिज़ाइंस बनाने लगी, यहाँ फ्लावर बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। तो वो ऑथर बोल रहा है कि इसके जो हाथ है वो ऐसे चल रहे मशीन की तरह। अब यूज हो जाते तो मशीन की तरह हाथ चलने लगता है, तो वो मशीन की तरह उसके हाथ चल रहा है। मशीन, आई वंडर इफ, और वो बोल रहा है कि इसको इसका मतलब पता होगा, मतलब इसको इसका सिंबॉलिक पता होगा कि जो ये बैंगल बना रही है, बैंगल को डिज़ाइन कर रही है, जो हेल्प कर रही है लोगों की बैंगल मेकिंग वाली, बैंगल मेक कर रही है, उसको बना रही है, तो क्या इसको इसके बारे में पता हो, क्या ये सिंबॉलिक, क्या सिंबल करता है, ये जो बैंगल है वो क्या सिंबल करती है, क्या सिंबॉलिक है। ठीक है, तो ठीक है, इतना समझ में आया कि वो ये बोल रहे हैं ऑथर कि भाई इसको इसका सिंबॉलिक पता है क्या, ये जो कर रही है, जो इन लोगों की हेल्प कर रही है इस बैंगल बनाने में, छोटी सी बच्ची, उसको इसका सिंबॉलिक पता है, क्या ये सिग्निफाई करता है, क्या ये बताता है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वोमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये जो बैंगल्स जो होती है वो हमें बताती है कि अगर जो कोई जैसे औरत की मतलब वुमेन की, लड़की की शादी हो जाती है, तो आपने देखा होगा ना, वो चूड़ा पहन के आती है लाल बीच में, और वो सब चूड़ा पहन के आती है। तो वो जो चूड़ा पहनती है, वो जो चूड़ा वो जो पहनती है, जो चूड़ा पहनती है वो किसका सिंबल है, वो सुहाग का, मतलब वो उसके माथे पे सिंदूर हो जाता है, उसके गले पे मंगलसूत्र आ जाता है, उसके हाथों पे वो चूड़ियाँ आ जाती है। तो ये सिंबल, चूड़ियाँ जो है वो सिंबल है सुहाग का, मतलब वो शादीशुदा है, शी इज़ मैरिड, शी इज़ मैरिड। ठीक है, वो सुहाग का, वो मतलब सुहाग की निशानियाँ। It went down on her suddenly one day, with her head strapped with a red wheel, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride. मतलब जब ब्राइड कब बनता है, ब्राइड तब बनता है जब सर पे हमारे क्या बोलते हैं, सिंदूर आ जाता है, और हाथ में हमारे बैंगल्स, रेड रेड बैंगल्स हो जाती है, और मतलब रेड रेड बैंगल्स पहनते हैं हम, और हाथ में हिना, हिना मतलब मेहंदी लगाते हैं, और मेहंदी लगाते गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, और रिस्ट पे वो रेड रेड बैंगल्स पहनते हैं। तो तब मानते हैं कि हाँ ये ब्राइड है, दिस इज़ अ वुमेन, कि जो मैरी होने वाली, शी इज़ मैरिड, और ये मैरी होने वाली। तो like the old woman, besides her
who became one many years ago। मतलब जो वो लड़की जो बना रही थी ये सारी चीज़ें, जो लड़की बना रही थी ये सारी चीज़ें, मतलब जो बैंगल्स बना रही थी, वो जो एल्डरली वुमेन के बाजू में जो लड़की बैठी थी वो बैंगल्स को डिज़ाइन कर रही थी, जो बना रही थी, तो जो एल्डरली वुमेन थी वो भी बहुत सालों पहले ब्राइड बनी थी, ठीक है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर। जो एल्डरली वुमेन है उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स है। रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब वो ये बोलती है कि वो ये बोल रहा है कि उसके हाथों में बैंगल्स तो हैं, मतलब अभी भी उन्होंने बैंगल्स पहनी हुई है, ये निशानी है कि वो जो उनका हस्बैंड है वो जिंदा है, सुहाग जो है वो है, तो ठीक है। तो बट जो उनकी आंखों में वो लाइट है, क्योंकि वो भी काम करती होंगी, वो भी बैंगल मेकिंग में काम करती होंगी, तो उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई। एक वक्त सर बाहर खाना भी नहीं खाया, शी सेज। मतलब उन्हें बोला कि हमने एक वक्त सुकून की रोटी नहीं खाई, मतलब कभी हम भूखे पेट सो रहे हैं, कभी हम ये कर रहे हैं। तो शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब ऐसे मतलब दुख में वो बोल रही कि यार हमने इतना मतलब खाना भी नहीं खाया, मतलब एक वक्त की रोटी नहीं खाई, सारा दिन बाहर काम कर रहे थे, सुकून से, जैसे हम बैठते ना कि भाई सुकून से बैठ कर रोटी नहीं खाई, तो वैसे। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has raped, जैसे मैंने बताया। Her husband, an old man with a flowing beard, when I say flowing beard, says, I know nothing except। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है, वो जो वुमेन थी, उसका जो हस्बैंड था, मीन्स मुकेश के दादाजी, तो वो उसकी जो फ्लोइंग बियर्ड थी, वो बोल रहा है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उसने ये सिर्फ इतना बोला कि मुझे, दादाजी ने ये बोला कि मुझे और कुछ नहीं आता था बैंगल बनाने के अलावा, तो मैंने बैंगल्स बना बना के अर्निंग की उससे उससे मतलब लोग मतलब ऐसा तो करते हैं कि बेघर तो नहीं है हम, मतलब एक घर में क्या बोलते हैं ना, रूफ दे दी, मीन्स दी दादा मीन्स द ग्रैंडफादर हैज़ गिवन द रूफ टू लिव, सर के ऊपर छत दे दी, शेल्टर दे दिया रहने के लिए, ठीक है। Hearing him, one wonders if he was achieved what many have failed in their lifetime, कि वो has a roof over his head। मतलब कि उन्होंने वो जो ग्रैंडफादर ने अचीव कर लिया है कि जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं कि मतलब अपनी फैमिली को शेल्टर देना, मतलब उनके सर के ऊपर दे डोंट हैव शेल्टर, वो उन्होंने किया, वो मुकेश के ग्रैंडफादर ने किया। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every house। मतलब उन ये था कि हम कुछ भी नहीं है, मनी भी नहीं है अपने पास, तो इससे रोने से अच्छा कि हम जो वो बैंगल का जो बिजनेस है उसको, जो जनरेशन बाय जनरेशन चलता आ रहा है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाए। और कोई नहीं कि अगर हमारे पास खाने का, हमें भूखा पेट भी सोना पड़े तो खाने का इंतजाम ना हो, पर पैसे तो थोड़े थोड़े पैसे तो आ रहे हैं। द यंग मैन echoed the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है, ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ ये मैं भूल भी जाती पता नहीं कहाँ। तो वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू। अब वो इसने इससे पूछा कि हाँ ये सब हमने पढ़ लिया, माइंड नंबिंग टोल एंड किल्ड इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू रीड।
उनका अब वो उसको मतलब जो उसकी फैमिली है, मुकेश की जो फैमिली है, वो नहीं चाहती, मतलब अगर उसमें कोई ऐसी बात भी हो ना कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे कार चलानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कोई मतलब नहीं, तुम चुपचाप से ये करोगे, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा, चुपचाप से ये करोगे, ऐसा होता है। जो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है चल रहा है, और जो एबिलिटी टू ड्रीम, जो थिंक, वो सब कोई मतलब नहीं। अगर आप वहाँ पे बात करोगे ना कि मुझे कार चलानी है, चलो बैंगल्स के बिजनेस पे लगो अब, ऐसे करें। क्योंकि वो जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है, उनको ये लग रहा है कि भाई अगर मैं मुकेश के पापा बैंगल बनाने वाले, बैंगल मेकिंग मेकर है, तो वो मुकेश भी बैंगल मेकर ही बनेगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। कि अगर पूरा परिवार, फॉर एग्जांपल मम्मी ने साइंस की है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बेटी भी साइंस लेगी, बेटी कॉमर्स ले सकती है, पीसीएम ले सकती है, या आर्ट्स ले सकती है, ठीक है, या ऐसा ऐसा नहीं कि मतलब अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं सबके, ठीक है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ठीक है, तो वाई नॉट, उसने पूछा कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर, वो नरेटर ने, ऑथर ने, कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। अब उसने ये बोला, मतलब जो उसने पूछा कि क्या तुम लोग कोऑपरेटिव में बना, मतलब एक सोसाइटी टाइप की बनवा लो, जी सोसाइटी टाइप की बनवा लोगे, एक प्रोटेस्ट करो कि भाई हम ऐसा 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 हो रहा है कि छोटे बच्चों को ये लोग उस पर डाल रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट करो, तो वो भी तो हो सकता है। जो तुम इतने बड़े सर्कल में लोगों के साथ बैंगल्स बना रहे हो, तुम्हारी आई साइट जा रही है, तो तुम ऐसा करो, प्रोटेस्ट करो। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. There's no, अब उसने बोला, उसने क्या बोला कि देखो अगर हमने कोऑपरेटिव बना भी ली, अगर हमने कोऑपरेटिव बना भी ली, हमने ये सब कर भी लिया, अगर हमने कोऑपरेटिव बना भी लिया, हमने ये सब कर भी लिया, तो पुलिस तो हमें ही देखेगी ना, पुलिस तो हमें ही चापाटे मारेगी, पुलिस तो हमें ड्रैग करके पुलिस स्टेशन लेके जाएगी, वहाँ पे मारेगी पीटेगी कि भाई तुम लोग इलीगल वर्क क्यों कर रहे थे, वही करेगी। उसने बोला देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन could help them see things differently, their fathers are as sad as they are, ठीक है। तो उसने बोला कि देखो हमारे पास ना कि कोई लीडर है, ना कि कोई लीडर होगा, क्योंकि इस इलीगल वर्क में कोई साथ तो देगा नहीं अपना, तो इसलिए ना कि कोई लीडर है, ना कि कोई लीडर होगा। और जैसे मेरे फादर टायर्ड है, तो मैं भी बहुत थका हुआ। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एम्पैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, मतलब वो पुअर, पॉवर्टी, फिर एपैथी, फिर ग्रीड, फिर इनजस्टिस। ऑब्वियसली इनजस्टिस तो हो ही रहा है ना उन लोगों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को आप काम पे लगा रहे हो, जैसे ही वो चलना बोलना सीख रहे हैं तुम उसको बैंगल्स के उसमें डाल रहे हो, वो उसकी आईसाइट वीक करेंगे। तो पहले पॉवर्टी, फिर एपैथी, फिर आता है ग्रीड, भिखारी, फिर इनजस्टिस, उनके साथ इनजस्टिस ही तो कर रहे हो तुम लोग। तो लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मतलब मैंने उसको सुना तो मेरे को दो ऐसे वर्ड्स मिले, दो डिफरेंट वर्ड्स मिले, मतलब जो दूसरों से अलग करते हैं, वो दो वर्ड्स मिले। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, पहला कि जो फैमिली पूरी है वो एक वेब में बंधी हुई है, दैट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी के उसमें बंधी हुई है, पॉवर्टी से वो बाहर नहीं आ पा रहे। फिर दूसरा बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, द अदर, पहला तो यही है कि वो इसी उसमें कि हम ऐसी उसमें पैदा क्यों हुए, पहला तो यही है कि ऐसे परिवार में पैदा हुआ है, उसका स्टिग्मा है कि बैंगल मेकर के हम उसमें पैदा हुए। द अदर
a vicious circle of the sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politics. मतलब फिर देखो, तो पहला पहला उनको ये लग रहा है कि भाई पहले तो वो पॉवर्टी, फिर पॉवर्टी के उससे जाल से निकल नहीं रहे और उनको ये है कि वो इसमें बॉर्न क्यों है, ठीक है। वो ऐसी इलीगल चीज़ों में जो इलीगल जो फैमिलीज है जो इलीगल वर्क कर रहे हैं, हम उसमें बॉर्न क्यों हुए। और उसमें जो साहूकार्स और जो मिडिल मैन है जैसे पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और ये सब, उनको वो पे नहीं कर रही है ना उनको ये सब करने के लिए, पॉलिटिशियन जो उनको पे करना चाहिए। तो टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द sorry, together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. उन्होंने इस उन दो चीज़ें दिख रही है। पहली, उनको वो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं और दूसरी उनको एक छत मिल गई है जहाँ पे वो रहे और अपनी फैमिली का पेट पाल सके, और वो अपने साहूकार से जो ये मिडिल मैन है इन पुलिस मैन, पॉलिटिक्स और लॉ से, मतलब इस सब से वो बच सके, ठीक है। और अब वो उनको पे तो कर नहीं रही है, पुलिस जो भी वो सारे हैं वो तो पे तो कर नहीं रहे इनको, तो इसलिए उन्होंने बच्चों के कंधे पे ये डाल दिया कि तुमको भी बैंगल्स बनाना पड़ेगा, जो वो अपने कंधों से उतार नहीं पा रहे। बिफोर ही इज अवेयर he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. मतलब अगर उसने बैंगल मेकर छोड़ दिया और वो कुछ और मैकेनिक, जैसे उसने बोला था मोटर मैकेनिक, वो करने लग गया, तो मतलब ट्रूथ और डेयर होता है ना, तो वो डेयर चुन रहा है, वो डेयर कर रहा है। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोन अप। तो डेयरिंग मतलब उन्होंने सीखा नहीं है कि डेयरिंग उसका पार्ट है ग्रोन अप का, नहीं। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheering. I want to be a motor mechanic, he repeats. फिर से वो बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to garage. वो बोलता है कि मैं गैराज में जाऊँगा और सीखूँगा। But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. उसने बोला हाँ जितने भी लोग हो मैं चला जाऊँगा, मैं वॉक कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब वो ये बोल रहा है डू यू ऑल्सो ड्रीम फ्लाइंग अ प्लेन। अब तुम ये नहीं भाई, तुमने सोच लिया कि तुम कार चलाना है, तो तुम प्लेन तो चला ही सकते, तो प्लेन भी सोचो ना, कुछ बड़ा सोचो। He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. वैसे करके बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना। In his small murmur there is an embarrassment है ना भाई, कि हम मतलब इतना अमीर नहीं कि वो प्लेन भी उड़ा सकते। That has not yet turned into regret। मतलब वो रिग्रेट में नहीं हुआ कि भाई ऐसा क्यों, वो उसने फिर उसका एक्सक्यूज दे दिया। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद। मतलब वो ये बोलता है कि देखो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो मैं देखता हूँ कि फिरोजाबाद में रोज गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाती है, तो मेरा सपना हो गया कि भाई मुझे गाड़ी करना है। और फिरोजाबाद में बहुत कम ही प्लेन्स हैं जो उड़ते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो मेरे को इतना शौक नहीं है। तो देखो ये भी एक एक्सक्यूज़ दे दिया उसने, ठीक है, कि इतने सारे प्लेन्स नहीं उड़ते, 2-3 प्लेन उड़ते हैं, तो मेरा वो नहीं है, मुझे सिर्फ कार, मेरा ड्रीम है मुझे कार चलाना, आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो दिस वाज नॉट फॉर टुडे, दिस वाज डन, मीन्स द पार्ट 2 इज डन। अभी कैरेक्टर स्केच और बाकी सब भी बचा है, तो वेट आई विल जस्ट गिव यू, ठीक है। तो चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ऑथर है अपनी एनीस जंग, जो हमने देख लिया था, ये पार्ट 2 है, ये आपको मैंने बता ही दिया था। और आगे हाँ, एनीस जंग के बारे में 1944 ऑथर, राइटर एंड जर्नलिस्ट
मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, अब मैं उसका सिर्फ ओवरव्यू और ये सब दे दूँ। तो राइटर एंड जर्नलिस्ट born in Rourkela. She was built a significant career as a writer in India. Currently residing in Hyderabad. ये अभी हैदराबाद में। She comes from an intellectual background. Her parents served as editors and columnists for major newspapers. She has authored several, मतलब इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, authored several impactful books including Lost Spring जो अभी हम पढ़ा, जो ख़त्म हो गया, जो अभी हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया, और Stolen Childhood, Breaking the Silence। जो Breaking the Silence और जो Lost Childhood है, सच लॉस्ट स्प्रिंग है, ये दोनों इसने लिखी है एनीस जंग ने 1944 में। ठीक है, हाँ। अब पार्ट 1 साहिब स्टोरी। समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इसके बाद इसका कैरेक्टर्स जो ये सब देखते हैं, फिर देखेंगे हम पार्ट 2। तो दी बरेड चाइल्डहुड, मतलब कि चाइल्डहुड चला गया, उसने अपना चाइल्डहुड रैग पिकिंग में उठाया, मतलब रैग पिकिंग करने में बिता दिया, मतलब उसने अपना चाइल्डहुड अच्छे से नहीं जिया। तो कंडीशन क्या है? हाईलाइट्स द डेस्परेट कंडीशन ऑफ रैग पिकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। सीमापुरी में ये रहता है, पहले वो धीमा में रहता था, अभी सीमापुरी में आ गया। क्या हाईलाइट कर रहे हैं? इसकी जो कंडीशन क्या हाईलाइट कर रही है? हाईलाइट्स द डेस्परेट कंडीशन ऑफ रैग पिकिंग चिल्ड्रन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड विलेज। जो रैग पिकिंग करते हैं चिल्ड्रन फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। अर्ली माइंडसेट भी उसमें ये डाल देता है कि जैसे ही बच्चा बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, उसके उस दिमाग में ये डालता है कि तुम्हें अब पैसे कमा के लाना है, हमको पैसे देना, पैसे कमा के लाना है। द फोकस ऑन अर्निंग मनी लीड्स टू अ ट्रेजिकली लॉस्ट चाइल्ड। मतलब अब उनके कंधों पे बोल डाल दिया कि अब तुम्हें पैसे कमा के लाने हैं, तो मतलब उनका चाइल्डहुड तो लॉस्ट हो गया। द सर्च लिविंग इन सीमापुरी, दीज चिल्ड्रन सर्च फॉर गोल्ड वैल्यूएबल्स। मतलब ऑब्वियसली गोल्ड तो आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, इतनी कीमती चीज़ तो कोई नहीं डालेगा। तो मतलब आपको कोई भी छोटी चीज़, पैसे मिल गए, 10 रुपये मिल गए, चप्पल मिल गई, जूता मिल गया, कुछ मिल गया, तो वो उनके लिए वैल्यूबल है, उनके लिए गोल्ड है। ठीक है, हमने देखा लिविंग इन सीमापुरी, सर्च फॉर गोल्ड वैल्यूएबल, एडमिट्स द वेस्ट ऑफ दिल्लीज पेरिफेरी। ठीक है, पार्ट 2 मुकेश स्टोरी। अभी जो हमने पढ़ा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसमें हमने देखा ये रहा मुकेश एम्बिशन। मुकेश का क्या एम्बिशन था? द रियलिटी ऑफ चॉइस एक्सप्रेसेस द सैड येट हार्श रियलिटी ऑफ पुअर चिल्ड्रन की हार्श रियलिटी कि मतलब पुअर चिल्ड्रन मतलब लिमिटेड। अब उसकी देखो, मुकेश की ड्रीम भी क्या था? ड्रीम था कि वो जो चलता फिरता, मतलब जो उसको सामने दिख रहा है वो देख। उसने क्या, वो ऑथर ने क्या पूछा था कि तुमने ये ड्रीम नहीं किया कि डू यू वांट टू ड्राइव द एरोप्लेन, मीन्स यू वांट टू फ्लाई द एरोप्लेन? तो उसने बोला नहीं, उसने ऐसे ऐसे बोल के नहीं बोला, और नहीं बोला तो उसने बोला जो मुझे दिख रहा है सिर्फ मैं वो चलाऊँगी, क्योंकि वो तो बहुत कम ही उड़ता है, मतलब बहुत कम ही उड़ता है, मतलब उनके एरिया में, मतलब फिरोजाबाद में बहुत कम ही दिखता है, तो इसलिए मैं नहीं उड़ा हूँ, जो मुझे दिखता है वो मैं उड़ाता हूँ, उसने बोला। और पुअर चिल्ड्रन में वो अपनी जो उनकी क्या बोलते हैं औकात, मतलब सॉरी, जो वो है वो अपने उस तक ही सोचते हैं, मतलब लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड नहीं सोचते। एक्सप्रेस द सैड येट हार्श रियलिटी ऑफ पुअर चिल्ड्रन। तो expresses the sad yet harsh reality of poor children. Unlike Sahib, who resigned to his fate, Mukesh refuses to follow tradition. Daring to dream, उसने डेयर किया ड्रीम करने के लिए कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा, वो कार चलाएगा। This desire to be a motor mechanic has emerged of serious thinking. He understands his limits but remains determined to learn. वो अपनी लिमिट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, और वो अब उसकी लिमिट में वो सोचने लगा कि हाँ मुझे बस इतना तक, मुझे और ऊपर नहीं जाना। ठीक है, अब द
द सेटिंग ऑफ द स्टोरी क्या थी? Story 1, Seemapuri focuses on pitfall condition of rag picking children from Dhaka who settled in Seemapuri. हमने देखा ना कि जो सीमापुरी के जो ज़्यादातर लोग थे वो रैग पिकर ही थे। तो इसकी जो साहिब की जो फैमिली थी वो वन ऑफ इट थी, उनमें से एक थी। इट डिस्पाइट्स द बरेड चाइल्डहुड ऑफ ओवर 10,000 माइग्रेंट्स, और इसमें 20,000 हमने देखा था। फिरोजाबाद जो Bangals, famous for bangles, examines the illegal employment of poor children in the bangle making industry, working near hot furnaces, और जब एडल्ट बन रहे हैं तो वो अपनी आई साइट लूज कर रहा है। बैंगल मेकिंग वर्किंग नियर हॉट फर्नेसेस हैज़ अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन किड्स आई साइट। एक तो वो डिम लाइट में काम कर रहे हैं, उधर एयर भी नहीं है, और वो एकदम माइन्यूट चीज़ भी देख रहे हैं, तो उनकी जब एडल्ट हो रहे हैं तो उनकी आई साइट जा रही है। फिर हमने देखा एक कॉमन सेटिंग थी, दोनों पुअर थे, दोनों ने जब वो बोलना चलना सीखे साहिब और मुकेश, तो उसको रैग पिकिंग में लगा दिया साहिब को, और इसको मुकेश को बैंगल मेकिंग में लगा दिया। तो दोनों ने अपना जो चाइल्डहुड था वो मिस कर दिया। तो स्टोलन फेस, द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू स्किप द स्प्रिंग, मतलब चाइल्डहुड फेस ऑफ देयर लाइफ ड्यू टू क्रशिंग सोशो इकोनॉमिक इशूज़। सोशो इकोनॉमिक इशूज़ मतलब उनके घर में इतना पैसा नहीं आ पा रहा था। तो इंस्टेड ऑफ स्कूल एंड प्ले देयर लाइव्स आर कंज्यूम्ड बाय सेवरल एंड टॉल। तो बैकग्राउंड में ये है कि साहिब-ई-अलाम का जो रैग पिकर है स्लम्स ऑफ सीमापुर, ये है सन ऑफ बैंगल मेकर, मतलब फिरोजाबाद। एस्पिरेशन wants access to education and shoes, wants to drive a car mechanic। और इसको शूज़ मिल गए थे पर उसमें छेद था, किसी ने दे दिए थे। स्टांस एक्सेप्ट्स फेथ, सीक्स जॉब, नीड्स मनी, प्रेफर फ्रीडम, नोज हिज लिमिट्स, मतलब वो उसकी लिमिट्स जानता है और वो फ्रीडम को प्रेफर करता है। रेबिलियन लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक एट द टी स्टॉल, मतलब जब उसको टी स्टॉल पे मिला था, मतलब राइटर को नरेटर को टी स्टॉल पे जब ये मिला था साहिब-ई-अलाम, तो जब उसको ये मिला था साहिब-ई-अलाम टी स्टॉल पे, तो उसका थोड़ा चेहरा दुख था, क्योंकि जब वो उधर रैग पिकिंग काम करते थे, जब भी उसका मन किया वो आया गया, पर इसमें तो उसको फिक्स उस पर आना और जाना पड़ेगा। वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, रिबल्स ट्रेडिशन, ठीक है। सो कॉन्क्लूजन यही है, द चिल्ड्रन फोर्स्ड टू स्किप द स्प्रिंग चाइल्डहुड फेज ऑफ देयर लाइफ ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक इश्यूज। एनीज जंक्स ऑब्जर्वेशन है ये कि जो चाइल्ड है, जो पुअर चिल्ड्रन है, वो अपना जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट कर रहे हैं। सो this was for today. Everything is done. I have given you character sketch. I have given you every single thing. So this is written the questions. So if you want the questions of the chapter 1 and part 2 of chapters, so please tell me and write in the comment section. Love you. A big heart for you. Start studying. All the best. So thank you for your attention. Hope this study of Lost Spring was helpful for your preparation. So if you want the questions, the link, please please do the comment in the comment section. If any doubt, do the comment, and yeah, write in the comment section. And today only this thing. So bye bye, love you all, a big heart for you, all the best for your exams. Bye. Any doubt, write in the comment below. And if you want the PDF, write in the comment, I will just give you. So bye, love you.